तो देखो हमने सबसे पहले एक एमसीक्यू बनाया है और इसका मतलब चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना बेटा, ये ऐसा सेंटेंस आता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, राइट। तो आपको इसमें देखना है कि करेक्ट जो है वो ऑप्शन हमारा कौन सा है। अब वर्ड देखो पुलिस है, अब पुलिस देखो अगर खुद अकेला सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये वो वर्ड्स हैं जिनमें जिनका फॉर्म, जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सिंगुलर आपको नजर आएगी, लेकिन जो फंक्शन होगा, फंक्शन में ना इधर जो होगा, इधर यानी सब्जेक्ट के बाद जब ये अल्फाज खुद सब्जेक्ट बन जाते हैं उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो वर्ब का हिस्सा होता है, वो वर्ब का पोर्शन होता है, वो वर्ब की एरिया होती है, वो वर्ब की लोकेशन होती है। मतलब सब्जेक्ट के फौरन बाद जो वर्ड आता है वो वर्ब आता है। देखो तो वर्ब वाली जो एरिया और लोकेशन होती है उसको फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसको फंक्शन, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है इधर फंक्शन, देखो तो वो क्या कहता है, प्लूरल इन फंक्शन, माना वो जो होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। अब मैंने आपको वर्ब भी लिखवाए कि भाई जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी आखिर में उनकी जो निशानी है, जो पहचान है वो ये कि यानी एस आना चाहिए, तो ये देखो सिंगुलर पड़ा है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि फंक्शन जो होना चाहिए, फंक्शन माना वर्ब्स जो आने चाहिए ऐसे अल्फाजों के साथ जो माना सिंगुलर फॉर्म में नाउन्स रहते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब्स आने चाहिए। तो अब आप देखो ये जो वर्ड है पुलिस है ये प्लूरल है फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर मतलब आप देखो इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की जो भी माना प्रोफेशनल लोग हैं या जो भी पर्सनल हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, यानी पुलिस के का पूरा डिपार्टमेंट जो है ना इसके अंदर आ जाता है, इसीलिए प्लूरल हो जाता है। माना इधर कोई एक पुलिस की बात नहीं है, एक पुलिसमैन की बात नहीं है, एक कांस्टेबल की बात नहीं है, इसके अंदर कांस्टेबल भी आ गया, इनका ऑफिसर भी इसके अंदर आ गया। ठीक है ना, तो मतलब ये पूरी सिक्योरिटी के जो जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल इनके पीपल हैं वो सब इसके अंदर है, इसीलिए ये प्लूरल शो करता है। तो एक नहीं है, जैसे केटिल है ना, तो अब देखो केटिल क्यों प्लूरल हुआ, स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि वर्ड तो फॉर्म में सिंगुलर पड़ा है लेकिन ये प्लूरल क्यों होता है। भाई अब केटिल वर्ड है, देखो उसमें काउस भी उसमें आ गई, उसमें गोट्स भी आ गई, उसमें मतलब जो वो शीप भी आ गई, मतलब मुख्तलिफ जो भी स्पीशीज हैं एनिमल्स की वो सब एक ही वर्ड में आ गई। तो इसीलिए ये वर्ड जो है ना वो प्लूरल हो जाते हैं, क्योंकि वर्ड एक होता है लेकिन उसमें पूरी उसकी स्पीशीज जो है वो पूरी कैटेगरी है ना उसी वर्ड के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर पुलिस तो एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर जो भी काइंड्स हैं माना प्रोफेशनल लोग के, पुलिस के माना डिपार्टमेंट के, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये तो ये नाउंस के ऊपर बात। अब हम आते कॉन्सेप्ट, आपको एक बार फिर मैंने जो एक्सप्लेन करके बता दिया है। पुलिस हैज बीन कम्बेटिंग का मतलब सामना करना, रोकना, हैंडल करना वगैरह की बात आ रही है। पुलिस हैज बीन कम्बेटिंग ड्रग अब्यूज फॉर ईयर्स, माना सालों से जो वो ड्रग अब्यूज के खिलाफ वो लड़ रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो तो ठीक है, मीनिंग तो हमें समझ में आ गई, मीनिंग की तो बात ही नहीं होती, हमें तो स्ट्रक्चर करेक्ट करनी होती है। तो आपको क्या लगता है, मैं इसके ऊपर राइट का निशान लगाऊं या क्रॉस का निशान लगाऊं? शाबाश बताएं, क्रॉस का निशान लगाऊं। ठीक है ना, ये गलत हो गया। भाई गलत क्यों हुआ? पुलिस वर्ड तो ठीक है, फॉर्म तो सही है, फॉर्म सही है, इधर देखो वर्ब इसके साथ गलती जो करवाई है वर्ब ने करवाई है, क्योंकि हमने सिंगुलर वर्ब दे दिया है। उसके बाद बी ऑप्शन पे हम आते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन देखो, अ पुलिस हैज बीन कम्बेटिंग ड्रग अब्यूज फॉर ईयर्स। बेटा ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, क्योंकि ये देखो ये प्लूरल है, ये अपने आप में प्लूरल है। जैसे बुक्स है, जैसे कॉपीज हैं, अब आप बुक्स कॉपीज से पहले अ लगाएंगे, अब बुक्स अ कॉपीज अ कंप्यूटर्स अ चेयर्स होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो इंडेफिनिट आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। हाँ, अब इधर इधर देखो मैं आपको देता हूं, अगर ऐसा हो कि अ पुलिस, बेटा देखो अगर ऐसा हो, अ पुलिस कोर्ट, देखो अ पुलिस कोर्ट हैज, ठीक है ना, अ पुलिस कोर्ट हैज हायर्ड, देखो हैज हायर्ड न्यू एम्प्लॉइज। देखो अब अगर ऐसा करके हम लिखें, देखो अ पुलिस कोर्ट हैज हायर्ड न्यू एम्प्लॉइज, हायर्ड ये लिव्ड नहीं हायर्ड, देखना सही लिखना स्पेलिंग वगैरह। पुलिस कोर्ट
अब मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग यकीनन अच्छी होगी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब आप लिखते होंगे स्पेलिंग बस ठीक है, दिखाओ नहीं, मैंने देख लिया। अच्छा, अब पुलिस कोर्ट हैज हायर्ड न्यू एम्प्लॉइज, तो बेटा देखो अब ये सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे सर इधर जो ए लगाया गलत हो गया, इधर वाला ए सही हो गया, क्यों? बेटा अब ये जो अ लगाए ना, ये कोर्ट के साथ लगाए, अब आपका सब्जेक्ट कोर्ट है, ठीक है ना। अब जो सब्जेक्ट है ना आपका कोर्ट है, तो कोर्ट सिंगुलर है, एसीएन है, आपको पता है एसीएन जो नाउन होता है सिंगुलर काउंटेबल होता है, वो तो कैरी करता ही करता है कुछ ना कुछ, माना अ कैरी करे, ईच, एन अदर, एवरी, ये तो इसीलिए तो हमने बेस दिया था आपको कि भाई ये चीजें आगे हर जगह पर हमें इस्तेमाल करनी होंगी, पढ़नी होंगी, नहीं तो हमारा एमसीक्यू की माना गलत हो सकता है। तो अब हो गया माना अब पुलिस कोर्ट, इधर देखो कोई सिंगुलर हमने दिया नहीं है, इधर कोई नहीं दिया है, तो इसीलिए ये मतलब हमारा गलत हो गया, तो ये सही हो गया। अगर कोई पुलिस मैन आ सकता है, ठीक है ना, पुलिस डिपार्टमेंट आ सकता है, अब पुलिस डिपार्टमेंट, ईच पुलिस डिपार्टमेंट, ईच पुलिस कोर्ट, दिस पुलिस कोर्ट, दैट पुलिस कोर्ट, ये लगाना जरूरी है, मस्त है, क्योंकि अब कोर्ट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सी ऑप्शन पे, पुलिस हैव बीन कॉम्बैटिंग ड्रग अब्यूज फॉर ईयर्स, अब ये बेटा बिल्कुल सही है, ये वाला सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, क्योंकि पुलिस जो प्लूरल हुआ तो इसका फंक्शन भी प्लूरल हुआ, हमने प्लूरल वर्ब दे दिया, करेक्ट हो गया, पुलिस हैव बीन कॉम्बैटिंग ड्रग अब्यूज फॉर ईयर्स। अच्छा, उसके बाद डी देखो, पुलिस हैविंग बीन कॉम्बैटिंग ड्रग अब्यूज फॉर ईयर्स, देखो अब ये गलत है, आपको पता होगा हैविंग इधर जो है ना बिल्कुल कोई सेंस नहीं दे रहा, और ना स्ट्रक्चर में गलत है, आपने मना कंटिन्यूस लगा लिया, इसका मतलब ये जैसे अगर मैं लिखूं ना, इधर लिखूं मैं कुछ ना दूं कि पुलिस फाइटिंग, देखो पुलिस, ठीक है, मैंने इधर लिख लिया पुलिस फाइटिंग, ठीक है ना, पुलिस फाइटिंग अगेंस्ट, या कुछ ऐसे दे दिया हमने, पुलिस फाइटिंग अगेंस्ट, तो पुलिस फाइटिंग देखो गलत हो गया, क्योंकि आपने इधर कोई ना कोई बी का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देना है, तब ये आईएनजी वाला फॉर्म सही होगा। पुलिस आर फाइटिंग, पुलिस वर फाइटिंग, पुलिस हैव बीन फाइटिंग, तब सही होगा, तो आपने कुछ ऐसा दिया नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो आईएनजी फॉर्म आप ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, ठीक है, इधर आप क्लियर हो गया होगा। आगे चले नेक्स्ट पे, बेटा देखो नेक्स्ट हमने लिखा है पीपल कीप पोल्ट्री एज फूड, पीपल कीप अ पोल्ट्री एज फूड, सी ए पीपल कीप पोल्ट्रीज एज फूड, पीपल कीप मच पोल्ट्री एज फूड। तो अब आप देखें, हमने इधर ये पोल्ट्री भी इसी में आ जाता है, उस दिन शायद वर्ड नार भी मैंने लिखवाया हो, ये भी केटल में, पुलिस में, ये जो अल्फाज हैं इन अल्फाजों में आप प्लीज इनमें रख लें। तो देखो पीपल कीप, पीपल भी हमारा प्लूरल है, नाउन है, ठीक है, प्लूरल माना ये भी आप इन अल्फाजों में केटल में इनमें लगा सकते हो, क्योंकि पीपल भी प्लूरल है, बगैर एस लगाए भी ये प्लूरल है बेटा, बगैर एस लगा के ये भी प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ब कैरी करता है तो हमने प्लूरल वर्ब दे दिया, ठीक है भाई कीप। अच्छा, पोल्ट्री देखो केटल की तरह, ठीक है ना, पुलिस की तरह ये प्लूरल वर्ड है, तो हमने इसको भी प्लूरल रख लिया, बिल्कुल दोस्त सही है, ठीक है ना। एज फूड माना फूड के तौर पर पीपल जो है वो पोल्ट्री को पालते हैं, रखते हैं, तो ये दुरुस्त हो गया, ऑप्शन हमारा ए दुरुस्त है, ठीक है ना। बी में देखो कौन सी गलती की हमने, देखो प्लूरल के साथ हमने ये लगा लिया, मैंने कहा भाई प्लूरल के साथ ये कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो लगता है सिंगुलर के साथ, तो ये तो वर्ड प्लूरल है। फॉर्म हाँ नजर हमें जो वो सिंगुलर आता है, लेकिन है ये प्लूरल, तो पीपल कीप पोल्ट्री होगा, अब पोल्ट्री यहाँ पर नहीं, ये एरर इसके अंदर माना आर्टिकल ने आकर एरर करवाई है, इंडेफिनेट आर्टिकल ने। उसके बाद सी पे हम देखते हैं पीपल कीप पोल्ट्रीज एज फूड्स, ठीक है, पोल्ट्रीज बेटा देखो ये गलत हो गया, ये ऑलरेडी प्लूरल है, एक वर्ड अगर पहले से प्लूरल है तो आप डबल थोड़ी प्लूरल करेंगे। मैंने जैसे उस दिन कहा ना भाई ये टॉयज है, टॉयज प्लूरल है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं वापस से टॉयज टॉयज कर देते हैं कि सर हम प्लूरल करते हैं। तो मुझे बताओ अब इन दोनों में से प्लूरल कौन सा सही है? जो पहले से प्लूरल किया हुआ है वो सही है, ये नहीं कि प्लूरल को प्लूरल करें, डबल प्लूरल, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने ये वर्ड आप इसको इस तरीके से रख लें, माना जैसा टॉयज प्लूरल है वैसा पोल्ट्री प्लूरल है, लेकिन आप क्या करते हो, यानी जैसे आपने इसको अपने
जो वो ट्वाइस को प्लूरल किया तो आपने इसको प्लूरल कर लिया पोल्ट्रीज। देखो ये जैसे ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी प्लूरल पड़ा है। तो हम मतलब जो वर्ड पहले से प्लूरल होगा उसको वापस प्लूरल नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन में ये एरर हो गई कि हमने सेकेंड टाइम प्लूरल कर लिया। डी में आते हैं, देखें क्या है, पीपल कीप मच पोल्ट्री। बेटा देखो ये मच जो है ना, मच, ये मच लगता है जो चीज काउंट ना कर सके, जो प्लूरल ना हो, जो प्लूरल ना हो सके उसके साथ आप मच लगा, ठीक है ना। अब ये तो प्लूरल है, अब आप देखो ना ये ट्वाइस पड़ा है, तो आप ट्वाइस के साथ मच ट्वाइस नहीं रखेंगे, मच ट्वाइस तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मच ट्वाइस गलत हो जाएगा। आप मेनी ट्वाइस लिखो भले, हाँ मेनी ट्वाइस सही हो जाएगा, ठीक है, मेनी ट्वाइस आप लिखें। इधर भी आप पोल्ट्री लिखना चाहते हो तो मेनी पोल्ट्री भले लिख लो, ठीक है ना, मेनी पोल्ट्री भले लिख लो, क्योंकि प्लूरल है तो आप प्लूरल तो कर सकते हो। जैसे ये जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन का, यानी आप मच किसके साथ लिख सकते हो, मच मनी लिखो, मच वोटर लिखो, ठीक है, मच जो वर्ड है मच, देखो जो चीज काउंट ना कर सके उसके साथ लिखेंगे। जैसे मच वोटर हो गया, मच मनी हो गया, ठीक है ना, हम इस्तेमाल करेंगे। मच मिल्क हो गया, मच हनी हो गया, ये सब अनकाउंटेड। मच नॉलेज हो गया, मच फूड हो गया, मच इंफॉर्मेशन हो गया। तो आप यानी जो चीज काउंट नहीं कर सकते उसके साथ मच लगाएंगे। ये तो प्लूरल है, एस वाले जैसा वर्ड है, ठीक है ना, तो उसके साथ मैनी लगेगा, जैसे हमने मैनी लगाया, मच नहीं लगेगा। उसके बाद हम आते हैं, द इन्फेंट्री वॉज गार्डिंग द ब्रिज, माना ये जो पैदल फौज होती है जो लड़ती है उसको हम इन्फेंट्री कहते हैं। द इन्फेंट्री वॉज गार्डिंग द ब्रिज, ठीक है। तो अब आप देखो हमने इस्तेमाल कर लिया, ये सही है या गलत है। बेटा देखो वही बात ना, वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इधर देखो इसके साथ सिंगुलर वर्ब देकर इसको एरर कर दी, मिस्टेक हो गया। एन इन्फेंट्री वॉज गार्डिंग द ब्रिज, भाई ये तो प्लूरल है, वर्ड माना अंदर जो इसका है वो प्लूरल है, ये कंटेन मेनी सोल्जर्स इनसाइड इट, तो इसीलिए हमने ये जो लगाकर इसमें एरर कर दी, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत है। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं सी में, इन्फेंट्रीज वर गार्डिंग द ब्रिज। हाँ अब इन्फेंट्रीज देखो ये गलत हो गया, क्योंकि प्लूरल को मतलब हमने वापस प्लूरल कर दिया, डबल प्लूरल कर दिया। तो आप मुझे बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कोई सही नहीं हुआ, करेक्ट करवाना तो कौन सा लिखे हम, बेटा हम लिखेंगे द इन्फेंट्री वर गार्डिंग, देखो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वर गार्डिंग द ब्रिज, ठीक है, हमने इसका अलग इधर लिख लिया, ये डी ऑप्शन जो है ये इसका सही हो गया, ठीक है ना। इनमें कोई देखो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये तीनों इसके इनकरेक्ट हो गए। तो बहरहाल बहुत आसान है, आप देखो हम जो नाउन की नेचर के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं उसको देखकर हम ऑप्शंस जो वो कर रहे हैं कि भाई क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, कौन सा वर्ब लगना चाहिए, डिटर्मिनर्स कौन से लगने चाहिए। सिंगुलर डिटर्मिनर्स इनके साथ कभी मत लगाओ, नंबर भी इनके साथ कभी मत न लगाओ इन अल्फाजों के साथ, ठीक है ना, माना नंबर 2 पोल्ट्री, 3 पोल्ट्री, 5 या 5 पुलिस, 6 पुलिस वगैरह ऐसा कुछ, या 2 केटल वगैरह ना लगाओ। आप डिटर्मिनर मेनी लगाओ या फ्यू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मतलब केटल के साथ, पोल्ट्री के साथ, इन वर्ड्स के साथ। अच्छा फिर आगे देखें बेटा, ये पढ़ा है द नोबिलिटी हैज नो सिंपैथी विद द पुअर, ठीक है, द नोबिलिटी हैज नो सिंपैथी विद द पुअर। अब देखो द नोबिलिटी, बेटा ये प्लूरल वर्ड हमने क्या किया, वर्ब सिंगुलर देकर इसको गलत कर दिया, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर द नोबिलिटी हैव नो सिंपैथी विद द पुअर, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये वाला हमारा सही है, क्योंकि वर्ब जो है प्लूरल दिया हमने, तो वर्ब प्लूरल दिया, ये सही हो गया। फिर नोबिलिटीज हैव नो सिंपैथी विद द पुअर, बेटा ये देखो गलत हो गया, क्योंकि हमने इसको प्लूरल कर दिया, प्लूरल करके इसको इनकरेक्ट कर दिया, ये हमने पहले जैसे बताया प्लूरल ये होता नहीं है। फिर अनोबिलिटी, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ ये लगता नहीं है, देखो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। एक और देता हूं मैं आपको, देखो बताते हैं, ये नहीं, द साइंटिस्ट have found that vermin, एरर का देता हूं, that vermin carries
डिजीजेस। ठीक है बेटा, देखो द साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट वर्मिन कैरीज डिजीजेस, ये हुआ आपका ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हुआ बी ऑप्शन। अच्छा उसके बाद वर्मिन हुआ सी ऑप्शन, कैरीज हुआ डी ऑप्शन, और यहाँ पर देखो हम लिखते हैं नो एरर। ठीक है, ये हमने लिखा नो एरर। अब देखो द साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट वर्मिन कैरीज डिजीजेस। ठीक है, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट वर्मिन कैरीज डिजीजेस। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर कोई एरर है? शाबाश, कोई एरर। ठीक है ना, देखो बेटा इसमें साइंटिस्ट तो प्लूरल है। ठीक है ना, साइंटिस्ट देखो इसमें प्लूरल है, कोई एरर नहीं है, प्लूरल कर दिया, प्लूरल है। अच्छा, दो क्लॉजेस हो गए तो हमने ज्वाइन कर लिया दैट से। वर्मिन हमारा प्लूरल है। ठीक है ना, वर्मिन जो वर्ड है वो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। तो हमने डी में जो है ना एरर कर दिए, क्योंकि डी में देखो हमने एस लगा लिया, इसके साथ तो लगेगा नहीं, एस वाला माना सिंगुलर वर्ब लगेगा नहीं, तो देखो डी, देखो ये एरर हो गई, हमने इसके साथ गलत जो है वो इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अच्छा तो ये हो गए वो नाउन्स जो माना फॉर्म में सिंगुलर होते हैं जबकि फंक्शन में ये प्लूरल होते हैं, तो ये हमने मतलब किया। अब हम सेकंड कैटेगरी बेटा आज डिस्कस करेंगे नाउन्स की। जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है नाउन्स सिंगुलर, नाउन्स अनचेंज, नाउन्स अनचेंज्ड, नाउन्स अनचेंज्ड इन। अब जो हम पढ़ेंगे देखो उसका नाम है नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आज जो हम कैटेगरी माना जो नई कैटेगरी पढ़ रहे हैं, जो न्यू टाइप पढ़ रहे हैं, जो काइंड पढ़ रहे हैं नाउन का, देखो जिसका नाम है, यानी ये वो नाउन्स हैं जो अनचेंज रहते हैं। माना सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज है, वो सिंगुलर भी होते हैं वो प्लूरल भी होते हैं, लेकिन वो उनका जो फॉर्म है, उनकी जो स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। सिंगुलर में भी सेम रहती है, प्लूरल में भी सेम रहती है। ऐसा नहीं है सिंगुलर में उनकी एक स्पेलिंग है और जब वो प्लूरल में आ जाएंगे तो हम उनको यानी चेंज कर देंगे, मतलब प्लूरल वाले फॉर्म में, वो गलत है बेटा। जैसे वो नाउन्स कौन से, जैसे देखो शीप है हमारे पास, वन शीप है। ठीक है, वन शीप है, तो ये वन शीप लिखा। अगर आप टू लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे टू शीप, तो देखो ये सही है, लेकिन आपने कर दिया अगर टू शीप्स के, सर ये तो प्लूरल है, टू माना ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम उसको एस लगाकर प्लूरल। पहले इनका फॉर्म सीखें, पहले देखो इनकी माना इस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यूज बनाते हैं, उसके अंदर जो जो चीजें वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर रोजाना देखो, रोजाना के बुनियाद पर मैं कोशिश करूंगा कि जो जो हम टॉपिक नाउन का पढ़ते जाएंगे वो मिक्स करके आपसे पूछेंगे। मिक्स करके इसीलिए पूछूंगा मैं आपसे कि ऐसा ना हो कि आप जो पिछले वाला टॉपिक हो वो भूल न जाएं, या उसमें आपको कुछ चीजें क्लियर ना हो, तो वो भी मैं आस्ता आस्ता क्लियर करवाता जाऊं और टॉपिक भी आगे आगे हम मतलब पढ़ते जाएं। तो ये हम रोजाना अब जितने भी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हो गए उनके मिक्स में भी मैं आपसे टेस्ट जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है बेटा, देखो वन शीप टू शीप वाला, तो देखो ये सही है क्योंकि ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है, यानी अनचेंज है। अनचेंज किसमें, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। तो सिंगुलर वन शीप माना सिंगुलर, ये और टू शीप देखो दोनों बिल्कुल यानी दोनों अनचेंज है, दोनों में हमने सेम फॉर्म रखा है। सेम फॉर्म है माना अनचेंज माना सेम फॉर्म। ठीक है ना, अनचेंज माना सेम फॉर्म, माना यूनिफॉर्म फॉर्म है, इनका चेंज नहीं होता। हमने जैसे चेंज किया देखो प्लूरल में गलत हो गया। ठीक है ना, ये नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप देखो वन डियर हुआ, वन डियर हिरन जिसको कहते हैं, हमने इधर लिखा टू डियर, ठीक है टू भी डियर होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अनचेंज है ये वर्ड। लेकिन इधर आपने कर दिया क्या, टू डियर,
बेटा गलत हो गया, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होते, ठीक है, चेंज ही नहीं होते। आपने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ऊपर हमने बाकायदे लिख लिया है, ऊपर हमने टैग लगा लिया कि ये अनचेंज है, ऊपर टैग लगा लिया कि अनचेंज है, लेकिन आपने चेंज किया क्रॉस लगा, तो आप इसको प्लीज चेंज ना करें। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें आपके पास यानी है क्रॉस रोड्स, ठीक है बेटा, क्रॉस रोड्स वर्ड है। इधर देखो वन क्रॉस रोड्स, भाई स्पेलिंग इस ऐसी है, आप ये नहीं बोलेंगे कि मतलब सर आपने देखो वन के साथ एस लगा लिया फिर तो ये क्रॉस रोड होना चाहिए, नहीं, इसकी देखो स्पेलिंग जो है ना वो ऐसी है, इसकी स्पेलिंग ही है जिसके अंदर एस है। जैसे आपकी स्पेलिंग है, देखो कई ऐसे अल्फाज यानी आपके नाउन्स होते हैं, आपके नाम है, उसके अंदर कई ऐसे लोग इंसान जो है उनके नामों के अंदर एस तो आता है, तो उसका मतलब नहीं है कि बहुत सारे हम बोल रहे हैं। वारिस नहीं, वारिस प्लीज ध्यान से पढ़ो, अब हमारी क्लास में एक वारिस बैठा है, तो अब इसका मतलब नहीं कि पूरी क्लास जो मेरी क्लास ले रही है वो सब के सब वारिस है, ठीक है। हाँ वो वारिस है मेरी क्लास की, सर ये जो है ना हमारी क्लास है, बिल्कुल आपकी क्लास में नहीं कहता मेरी क्लास है, वो आप ऐसे हैं, लेकिन सब नाम के तो वारिस नहीं है ना। ये नहीं हाँ मुझे बोले सर आपने एस लगाया तो मना हम सब अब वारिस हो गए, यानी इनमें जो हरीश था वो भी वारिस हो गया, इसमें रिजवान भी हो गया, बाबर भी हो गया। अब मुझे पूरी टीम के नाम नहीं आते, क्योंकि आजकल वो इतने अच्छे खेलते भी नहीं है कि नाम इनके याद करे, जिधर भी जाते हैं वो हार जाते हैं, इसीलिए एक बाबर कुछ 27 रन बनाते हैं वो मुझे याद है, बाकी के नाम नहीं आते। तो ये देखो वन क्रॉस रोड्स, इधर अगर आप बेटा अगर इसके टू लिखते हो, देखो ये चौक को बोलते हैं, जो चौक होती है चौराहा जो होता है उसको। अच्छा, टू क्रॉस रोड्स हो गया, तो ये देखो हमने कर लिया। लेकिन आप इधर करेंगे सर अगर ये फॉर्म सिंगुलर प्लूरल में ऐसा रहता है तो हम प्लूरल को थोड़ा ऐसा करके लिखते हैं कि प्लूरल में जो है ना इसको डबल एस देते, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा नहीं, और मैं ये होने भी नहीं दूंगा, ये एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए प्लीज जैसा सिंगुलर में वैसा प्लूरल में ये रहता है, ठीक है ना, क्रॉस रोड्स देखो। अच्छा, इसी तरीके से देखो इनिंग्स है बेटा, इनिंग्स कौन सा इनिंग्स वर्ड है, देखो इनिंग्स है, देखो एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एस, तो वन इनिंग्स या एन इनिंग्स आपकी मर्जी, तो जो भी लिखो। और प्लूरल में भी देखो, प्लूरल में देखो हम लिखेंगे, देखो टू इनिंग्स तो भी सेम तो भी सेम देखो इधर ऐसा नहीं है आप प्लूरल 2 या 3 या 4 आपकी मर्जी नंबर जो भी लगाएं, मैं तो मतलब प्लूरल नंबर 2 से प्लूरल शुरू है, फिर 2 3 4 5 जो भी लिखें आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी आप कोई एस का इजाफा एक और कर दें कि सर ये देखो प्लूरल में हमें डबल, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यानी इनिंग्स क्रॉस रोड्स डियर हो गया, शीप हो गया, इसके अंदर जैसे कोज होते, ठीक है ना, ये वर्ड आता है CORPS कोज, ये जो मतलब उनके अंदर आर्मी के अंदर जो कैटेगरी होती है, डिविजन्स होती हैं, उसको बोला जाता है कोज, कोप्स नहीं है कोज, ठीक है ना। तो देखो ये वन हो गया, काफी ऐसे वर्ड्स हैं, तो आप बेटा टू भी इस तरीके से सेम बोलेंगे, और ना कि इसको भी आप यानी कोई डबल एस, ठीक है ना, डबल एस जो है वो लगाकर यानी बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये तो ये गलत हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर सोएन वर्ड आता है SWINE, ठीक है, सोएन वर्ड जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरेक्स होता है इसमें, ठीक है, बैरेक्स होता है जिधर जो है वो सिपाही वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, हेड क्वार्टर्स होते हैं, वर्ड बैरेक्स होता है, देखो बैरेक्स BARRACKS बैरेक्स, ये भी ऐसे होता है, ठीक है ना, ये हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हेड क्वार्टर्स वर्ड देखो हेड क्वार्टर्स आता है, ठीक है, हेड क्वार्टर्स, तो ये इनकी स्पेलिंग है, देखो बैरेक्स होता है, हेड क्वार्टर्स होता है, तो ये सेम रहेंगे, यानी आप इनको चेंज नहीं करेंगे। मैंने ऊपर आपको फंक्शन दे दिया, अब हम इसके ऊपर आते इनके MCQs बनाते। पहले देखो प्लीज आपने यकीनन ये समझ लिया होगा कि हमने नाम क्या दिया है हमारे टॉपिक का, आज के टॉपिक का, कि ये वो नाउन्स हैं जो चेंज नहीं होते, इसमें
ना सिंगुलर में चेंज होते हैं ना प्लूरल में होते हैं। भाई अब हम लगाते हैं, अब एमसीक्यूज बनाते हैं, वहां से हमें पता पड़ जाएगा कि हम कैसे इनका, फिर आप बोलेंगे सर फिर हमें कैसे पता कि वो नाउन हमारा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ या प्लूरल। बेटा वो आपको फंक्शन बताएगा। अगर आप इनको प्लूरल वर्ब दे रहे हो इसका मतलब ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप इनको सिंगुलर का वर्ब दे रहे हो इसका मतलब ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप बोलते हो भाई एक शीप की बात हो रही है, एक डियर की बात हो रही है, एक चौराहे की बात हो रही है, यानी एक इनिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, तो जाहिर है आप सिंगुलर वर्ब से शो करेंगे। अगर वहां पर प्लूरल वर्ब लगा हुआ है तो आपको प्लूरल जो है वो यानी ये नाउन्स का इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं आता हूँ एक दो प्रैक्टिस में दूंगा ना तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे हाँ इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब हमें पता पड़ रहा है कि ये नाउन्स सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना, ये नाउन्स हमारे सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं या ये नाउन्स हमारे प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल आराम से पता पड़ जाएगा। तो आपको अब ये बात तो इधर क्लियर हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है बेटा, पहले देखो बात हुई टॉपिक की, फिर सिंगुलर की, फिर प्लूरल की, फिर प्लूरल हमने जो अपने तरफ से करने की कोशिश की तो उसके ऊपर देखो क्या हो गया, यानी ये सब के सब जो वो रॉन्ग हो गए। इधर देखो हमने रॉन्ग कर दिए। तो अब हम चलते हैं इनके एमसीक्यू के ऊपर। यकीनन आपको अब ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा, देखो शीप, देखो शीप, शीप लिव्स, ठीक है ना, शीप लिव्स इन द, sheep lives in the field। ए ऑप्शन हुआ। बहुत जबरदस्त, इंटरेस्टिंग बेटा, बिल्कुल सादा सा सिंपल सा देखो सेंटेंस में बना रहा हूं। ओके, सिंपल सा सेंटेंस बना रहा हूं। शीप लिव, पहले बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। शीप लिव इन द फील्ड। सी देखो, फिर सी मतलब सर्दी नहीं, ऑप्शन की बात कर रहा हूं। शीप्स लिव, ठीक है, लिव इन द फील्ड। ये देखोगे आपके यहाँ सर्दी है या बारिश है, क्या कैसे मौसम है? अच्छा सर्दी है, सही सही। अच्छा, शीप्स लिव इन द फील्ड। उसके बाद डी ऑप्शन पे हम आते हैं। बेटा देखो डी ऑप्शन में हम आते हैं, डी ऑप्शन में अ शीप लिव इन द फील्ड। ठीक है, देखो चारों ऑप्शंस पड़े आपके सामने। अब जो हमारे स्टूडेंट जो वाइज होंगे, जो बहुत वाइज होंगे, जो बहुत माना फोकस से पढ़ रहे हैं, जिनका ध्यान होगा लेक्चर के ऊपर, लेक्चर के अंदर जो हम टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं उस तरफ अगर ध्यान होगा किसी स्टूडेंट का, तो वो तो बोलेगा सर बस खत्म बात, हमने पहले हल कर दिया। लेकिन वो स्टूडेंट जो मतलब साथ साथ फेसबुक भी चला रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें चला रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, पता नहीं गेम्स पबजी भी ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान शीप के ऊपर पड़ता है तो वो देख के डर जाते हैं, अरे शीप अचानक माना वो कहते हैं, ठीक है ना, तो फिर उनके लिए मसला होगा। चलो खैर, बहरहाल चारों ऑप्शन आपके सामने पड़े। शीप लिव्स इन द फील्ड, शीप लिव इन द फील्ड। बेटा कौन कहता है ए सही है? शाबाश, कौन कहता है कि ऑप्शन जो है ए करेक्ट है? शीप लिव्स इन द फील्ड, कौन कहता है ऑप्शन ए सही है? अच्छा आप कह रहे हो, ठीक है बेटा ए सही नहीं है, ए देखो गलत हो गया। ए कैसे गलत हो गया, ए कैसे इनकरेक्ट हो गया? ए माना क्यों सही नहीं है? ये इसीलिए सही नहीं है, देखो आपने लिव्स लगाया है, लिव्स लगाया माना सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, क्या है? सिंगुलर वर्ब के तौर पर आपने इस्तेमाल किया, ये सिंगुलर हो गया। लेकिन सिंगुलर हुआ इसका मतलब ये वाला नाउन जो है आपका एसियन हुआ। एसियन होगा ना, तब वर्ब के साथ आप एस लगाओगे, तब वर्ब को सिंगुलर करोगे। आई वर्ब इज तब होगा, वाज तब होगा, लिव्स तब होगा, हेज तब होगा,
जब यहाँ पर आपका नाउन एशियन होगा तो आपको याद है एशियन से पहले क्या लगाते हैं? एशियन से पहले भाई एशियन कभी अकेला इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। एशियन को क्या चाहिए? अब स्टूडेंट कहते हैं सर हमें चाय चाहिए। भाई चाय चाहिए, अभी इधर कोई होटल तो हमने नहीं खोली है, चाय चाहिए। अच्छा एशियन से पहले देखो हमें डिटर्मिनर चाहिए, तो देखो यहाँ पर डिटर्मिनर लगा हुआ है, कोई डिटर्मिनर है। चलो ठीक है भाई, शीप तो सही है, हम कहते हैं ठीक है भाई शीप, एक शीप की हम बात कर रहे हैं, सही है। लेकिन एक जब भी होगा तो उससे पहले डिटर्मिनर होना चाहिए। अ शीप होना चाहिए, वन शीप होना चाहिए, ईच शीप होना चाहिए, एनदर शीप होना चाहिए, ठीक है, दिस शीप होना चाहिए, एवरी होना चाहिए, नो शीप होना चाहिए। माना कोई ना कोई सिंगुलर डिटर्मिनर लगाओ। तो ऐसा तो आपने कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो ये गलत हो गया। देखो तो आप जो कह रहे थे ना सर डिटर्मिनर की कोई माना इम्पोर्टेंस नहीं है, ये छोटे से अल्फाज है, इनको कौन पूछता है, तो दुख अगर आप नहीं पूछते हो तो क्या हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया। तो ये याद करो साथ साथ। अब हम आते हैं बी पे। बी पे देखो हम क्या फंक्शन देखते हैं। मैंने कहा ना फंक्शन के बुनियाद पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फंक्शन को देखकर नाउन देखेंगे कैसा कैसा है, सिंगुलर के तौर पर प्लूरल। अब देखो यहाँ पर लिव क्या है, लिव बेटा प्लूरल है, लिव प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। अब बोलेंगे सर प्लूरल वर्ब कैसे? देखो कहाँ है एस, मुझे बताओ, इसमें एस नहीं है ना, नहीं है तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है तो ये नाउन भी प्लूरल हुआ, नाउन प्लूरल वर्ब है, जरूरत ही नहीं है। आप अगर डिटर्मिनर ना भी लगाओ तो भी आपका प्लूरल नाउन दुरुस्त है, भले डिटर्मिनर ना भी लगाओ प्लूरल नाउन के साथ, बी सेकंड बिल्कुल सही है, बी सेकंड बिल्कुल सही है। कोई नहीं कहता इसको कि मतलब गलत है, क्योंकि शीप आपने लगा लिया, शीप प्लूरल है, शीप लिव इन द फॉरेस्ट, मना शीप जो वो सॉरी फील्ड में रहते हैं, या फील्ड में ही मतलब जो भी फील्ड हो या फार्म हो जो भी है उसमें, लेकिन अब ये प्लूरल हो गया और हमने प्लूरल वर्ब दिया, अब इधर डिटर्मिनर की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे सर इसमें कोई फर्क नहीं है, बेटा फर्क ये करता है वर्ड इधर, वर्ब की वजह से फर्क, ये देखो। अच्छा फिर शीप्स होता नहीं है, वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, तो फिर आप कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ ये सही है। अब देखो अब आया क्या, अब आया डिटर्मिनर, अब आया क्या एसीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर नाउन वर्ब कैसा कैरी करता है, सिंगुलर वर्ब एस वाला वर्ब होना चाहिए, नहीं है, नहीं है तो क्या इनकरेक्ट हो गया। समझ में आया? अब जाकर समझ में आया। अब एक और देता हूं, ठीक है ना, अब एक और देता हूं क्योंकि क्लियर हो गया ना, अब क्लियर हो गया तो देखो आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो देते हैं डियर, अच्छा डियर, अच्छा डियर रन्स, अच्छा डियर रन्स फास्टर then the tigers, deer runs faster than the tigers, ए ऑप्शन हुआ आपका, ठीक है बेटा। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन देखें, अ डियर रन्स, बहुत खतरनाक ऑप्शन हैं ये, देखो ये गलत होंगे। अच्छा अ डियर रन्स फास्टर देन टाइगर, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखना, अच्छा डियर रन फास्टर, ठीक है, डियर रन फास्टर देन टाइगर, और डी ऑप्शन भी इधर बना लेते हैं बेटा। जबरदस्त स्टूडेंट, ऐसी बेच मैंने कभी नहीं पढ़ाई। डियर रन मना, अभी मैं ऑप्शन लिख के पूरे भी नहीं करता हूं, उससे पहले आप गलत नहीं करते हो, मना बता देते हो। अच्छा डियर रन फास्टर देन टाइगर्स, ये कर दिए, ठीक है। अब बताओ थके तो नहीं हो, अगर थके हो तो बताओ प्लीज, शाबाश। अगर क्लास से थके हो गए सर अब बस काफी है इतना, तो बस ठीक है, आप बोलेंगे तो बस आप मतलब ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे, पढ़ने वाले आप बोलते हो सर बस इतना काफी है, तो जोरी थोड़ी मतलब ज्यादा पढ़ाएंगे आपको, बस
अच्छा इधर देखो, अब चारों ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं भाई। वर्ड की स्पेलिंग तो सिंगुलर प्लूरल में बिल्कुल एक जैसी है। अब क्या करें भला, यानी किस तरीके से हम समझें कि प्लूरल के तौर पर यूज हो रहा है नाउन या सिंगुलर के तौर पर हो रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, डियर रन्स फास्टर देन द टाइगर्स। हाँ, डियर रन्स फास्टर देन द टाइगर्स। बेटा देखो, माना डियर एक है और एक है तो हमने एक का वर्ब भी एस लगाकर सिंगुलर कर दिया। ये तो बिल्कुल हमने कितना इंटरेस्टिंग कर लिया, आसान हो गया। नहीं, गलत है ये। आपने इसको एससीएन के तौर पर यूज किया है और एससीएन को चाहिए डिटर्मिनर। देखो इधर डिटर्मिनर आपने दिया है, माने अ या द या एन या ईच या एन अदर या कुछ ऐसा आपने लिखा है इधर। जब आपने कुछ ऐसा नहीं लिखा तो देखो ये हो गया आपका गलत, ठीक है ना। क्योंकि यहां से मुझे पता पड़ रहा है रन से एस लगा हुआ है कि भाई ये आप एससीएन का यूज कर रही हो, क्योंकि एस लगा होगा ना वर्ब में, उसका मतलब एससीएन है, नाउन आपका एससीएन है, नाउन सिंगुलर है। जब भी वर्ब में एस आएगा तो इसका मतलब ये कि आपने सिंगुलर इस्तेमाल किया है, नाउन को सिंगुलर कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपने गलती कर दी और गलती कर दी, तो ये आपका गलत हो गया। इधर बी पे आते हैं हम, अ डियर रन फास्टर देन टाइगर। अब जाकर सही किया है बी ऑप्शन, देखो हमने बिल्कुल दुरुस्त किया है, अ डियर रन फास्टर देन टाइगर। बेटा देखो, अब सिंगुलर है, डिटर्मिनर आ गया, डिटर्मिनर ये पड़ा है, ठीक है। डियर भी सेम रहता है, एस वगैरह नहीं लगता, सही हो गया। और देखो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर की क्या निशानी है, एस होना चाहिए, एस आ गया, बिल्कुल सही हो गया, दुरुस्त हो गया। फास्टर आ गया, देन आ गया टाइगर। टाइगर टाइगर है लेकिन इंग्लिश है, ठीक है ना। तो देखो ये टाइगर देखो सिंगुलर है, तो सिंगुलर भला बगैर डिटर्मिनर के इस्तेमाल होगा। देखो भले सब्जेक्ट नहीं है, ये टाइगर देखो आपका सिंगुलर नाउन है, तो बेटा द टाइगर होना चाहिए, अ टाइगर होना चाहिए, माना कुछ तो हमें ऐड करना चाहिए इधर इसके साथ, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बी भी गलत हो गया। ये यहां से सही है बिल्कुल, अ डियर रन सही है, लेकिन यहां पर देखो एरर हो गई, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, मिस्टेक हो गई। तो देखो इधर भी लगाओ क्रॉस, गलत हो गया। उसके बाद हम सी पे आते हैं, ठीक है। सी देखो, डियर रन फास्टर देन टाइगर, ठीक है ना। बेटा ये देखो ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ, ये इसीलिए गलत हो गया क्योंकि ये तो चलो ठीक है, यहां से तो प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन ये देखो सिंगुलर वर्ब, इसको टाइगर्स होना चाहिए, ठीक है ना, टाइगर्स होना चाहिए। तो ये भी हमने नहीं दिया, ठीक है ना, क्योंकि अगला वर्ड जो है ना, आपने अगर इसको प्लूरल किया है तो इसको भी तो प्लूरल कर दो ना, टाइगर्स कर दो, तो आपने किया नहीं है ना, अ टाइगर। तो डी ऑप्शन जो है ना आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। डियर रन फास्टर देन टाइगर्स, क्या डियर रन फास्टर देन टाइगर्स। अब ये क्यों सही हुआ बेटा, देखो ये इसीलिए आपका सही हो गया क्योंकि आपने डियर को किया क्या, प्लूरल किया, डियर को आपने प्लूरल कर दिया और टाइगर्स को भी प्लूरल है, तो इधर डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है ना, इधर ही जरूरत है। तो देखो ये दुरुस्त हो गया आपका। तो ये हमने अनचेंज जो नाउन्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में फॉर्म का, ये हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह मजीद भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको पढ़ाते हुए बहुत जो है ना हम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसी बैच ऐसा क्लास, ठीक है ना, मतलब जबरदस्त क्लास। क्या मतलब आपकी अप्रोच है, होपफुली आप कंटिन्यू रहेंगे, इंटेक्ट रहेंगे, कंपोज रहेंगे, अपनी ऐसी अप्रोच, एबिलिटी और इंटरेस्ट में और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, मतलब वक्त के साथ। फिर देखना कि आप किस तरीके से जो है ना वो फ्लाई करते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।